गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं नो जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परम आराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित मंचासीन साध्वी बहन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। अखिल विश्व में भारत एक महान देश है। यहाँ की गरिमा अति उच्च स्तरीय है। अन्य देशों के लोग यहाँ से मंगल संदेश लेते हैं। जीवन में शांति कैसे आवे,
सुख की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन मानव प्रयत्नशील है। जब से जगते हैं अर्थात सुबह से ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। दैनिक क्रिया के पश्चात नौकरी के लिए अथवा व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए उद्यम करते हैं और इस उद्यम का कारण एक ही है कि सुख मिले। प्रयत्नशील रहते हैं। संसार का सुख क्षणिक है। संसार के सुख में दुख निहित है। नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर कोई भूल हुई अथवा नियम से इतर हुए अथवा जिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं उसके प्रयत्न में, उस कार्य में थोड़ी कमी आई तो वहाँ पर भी प्रश्नवाचक है। वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से भयभीत रहते हैं। नौकरी में अगर घूस लिए और फूस लिए तो वहाँ पर कभी न कभी दुख उठाना पड़ेगा। वाणिज्य हो, व्यापार हो, संसार में जीने के लिए ये उद्यम करते हैं, करना चाहिए। लेकिन संसार के जितने भी सुख हैं उस सुख के साथ दुख मिश्रित है। छोटा सा उदाहरण, आजकल जाड़े के दिन हैं, उष्ण जल का प्रयोग करने में अच्छा लगता है, मन भावन लगता है, सुख मिलता है। शीतल जल अथवा बर्फ के गोले हाथ में रखना पसंद नहीं करेंगे। बर्फ के जल से स्नान करना कोई पसंद नहीं करेंगे। अनुकूलता, अनुकूल जल, उष्ण जल में भी अनुकूल जल। अगर उष्णता अधिक हो अथवा गर्म अधिक हो जल, अधिक गर्म जल अगर हाथ में लेंगे तो फोड़े हो जाएंगे, फफोले हो जाएंगे, जल जाएगा। आपने देखा होगा, सुना होगा, समाज में
लोग जाड़े के दिनों में अंगीठी सेवन करते हैं। उस अंगीठी सेवन में भूल से किसी के कपड़े में आग लग जाती है। वही आग उसके दुख का कारण बन जाता है। वही आग उसकी मृत्यु का भी कारण बन जाता है। सद्गुरु महाराज कहते हैं, तन का सुख, मन का सुख, इंद्रिय का सुख सब दुखदाई है। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तज दे विषय दुख दाई भ्रम खाई हो भाई। तन का सुख दुखदाई है, मन का सुख वह भी दुखदाई है, और इंद्रिय का सुख वह भी दुखदाई है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, इसे त्याग दीजिए। तजिदे विषय दुखदाई। विषय कौन कौन से हैं? तो पंच विषय हैं। पंच विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय हैं। ये पंच विषयों के फेर में, पंच विषयों के चक्कर में रहेंगे तो वह दुख देगा। पंच विषयों के प्रलोभन में छल छल छन छन पल पल बचे रहो। अपना निशाना अपने अंदर, अपने उस पर डटे रहो। पंच विषयों के प्रलोभन में छन छन पल पल बचे रहो। छन छन पल पल बचे रहो। पंच विषयों के प्रलोभन से छन छन पल पल बच करके रहिए। वह विषय दुखदाई है। संसार का सुख और शरीर का सुख, इस सुख के साथ दुख निहित है, सन्निहित है। जिस शरीर को सुख देने के लिए येन केन प्रकारेण उद्यम करते हैं, और यह भी एक दिन दुखदाई है। संसार के सुख के साथ दुख निहित है। रामचरितमानस के अंतर्गत आया, सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान दुख संसार में दूसरा कोई नहीं है। और सुख कौन सा है? संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत मिलन के समान सुख संसार में दूसरा नहीं है। अभी आप लोग भजन श्रवण कर रहे थे संत धर्मदास जी महाराज की वाणी। धन है मड़ैया के भाग की
जिस दिन संत पाहुन आते हैं वहाँ का भाग्य धन्य हो जाता है। आव भाव ले करबै भोजन माँ। संत जब आते हैं तो सबसे पहले उनका चरण धोते हैं, चरणामृत पान करते हैं। चरण पखारे चरणोदक लेहबै, लाई लाई भवन में छेटबै की गुरु मोरा आबि गेला। चरण पखारेंगे और चरणों तक लेंगे, चरणामृत लेंगे और चरणामृत लेकर पान करेंगे और वही चरणों तक को भवन में पीटेंगे। लाए लाए भवन में छेटबै की गुरु मोरा आबि गेला। गुरु मोरा आबि गेला कि भाग मोरा जागी गेला। हे गुरु मोरा आबि गेला कि भाग मोरा जागी गेला। धन है मणैया केरा भाग कि गुरु मोरा आबि गेला। चरणामृत पान करेंगे और सद्गुरु के स्वागत में, सम्मान में उन्हें भोजन भी देंगे। आव भाव ले करबै भोजन माँ। प्रेम परोसा लगायब की गुरु मोरा आबि गेला। प्रेम से परोसा लगाएंगे। अन्यत्र एक संत ने कहा, कथी केरा भात बनैबा, कथी केरा दलैबा, कथी केरा भात बनैलौं, कथी केरा दलैबा, कथी केरा हे चटनी बनैबौ, सतगुरु अइलै हे पहुनमा। किस चीज का भात और दाल क्या चीज का? भाव केरा भात बनैबा, दया केरा दलैबा, भाव केरा भात बनैबा, भाव केरा भात बनैलौं, दया केरा दलैबा, प्रेम के रहे चटनी बनैलौं, सतगुरु अइलै हे पहुनमा। प्रेम के रहे चटनी बनैलौं, सतगुरु अइलै हे पहुनमा। सतगुरु अइलै हे पहुनमा, बधैया बज मोरे आंगना, सतगुरु अइलै हे पहुनमा। सतगुरु पाहुन जब आते हैं तो प्रेम से उन्हें परोसा भी लगाते हैं। जी मैला बैठला सतगुरु पाहुनमा, प्रेम परोसा लगायब की साहेब मोरा आबि गेला। प्रेम परोसा लगायब की साधु मोरा आबि गेला। हे साधु मोरा आबि गेला कि भाग मोरा जागी गेला। भाग्य के द्वार उन्मुक्त हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं संत मिलन सम सुख जगना।
संत मिलन के समान सुख संसार में दूसरा नहीं है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा कहते हैं। संसार का सुख भासता है, संसार में सुख राई के समान भी नहीं है, और दुख पहाड़ के समान है। वह पहाड़ के समान दुख कैसे समाप्त हो? उस दुख से हम छुटकारा कैसे पा सकेंगे? यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप, कई योजन तक फैला हुआ पाप हो, तो वह एकमात्र ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। वह ध्यान करने वाले कौन होंगे? तो मानवेतर प्राणियों को प्रभु ने वैसी क्षमता नहीं दी है, वैसी शक्ति नहीं दी है कि मानवेतर प्राणी भजन करके मोक्ष की प्राप्ति कर ले। मानवेतर प्राणियों के अंदर में प्रभु ने ऐसी क्षमता नहीं दी है। विवेकशील प्राणी मानव है। बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास, ध्यान का विकास, अंतर्ज्ञान की प्राप्ति मानव कर सकता है। इस शरीर को साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा कहा। चेद वेदी दथ सत्यमसि न चेदि वेदिन मति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। वह हानि क्या होगी? 84 में जाया पड़ोगे भुगतो दिन अरुराता जग में। 84 में जाए पड़ोगे और दिन रात दुख भोगोगे। भुगतो दिन अरुराता। तब क्या करना चाहिए? गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। सद्गुरु के समान दाता कोई संसार में नहीं है, मिलेंगे ही नहीं। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। सद्गुरु के चरणों में जाएं, उन दाता से लें। क्या लें? सुख के रास्ते, शांति के रास्ते, परम धाम के रास्ते, परमानंद का रास्ता। वह रास्ता
वह सुख जो कि स्थायी है, अक्षय है, सुख को पाए। सद्गुरु देंगे वह सुख। संसार में कहीं पर भी वह सुख मिलने वाला नहीं है। मानव तन मिला है किस चीज के लिए? भजन करने के लिए, सुख शांति की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करने के लिए। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है केवल और केवल एक सर्वेश्वर की प्राप्ति। वह अपने अंदर में मिलेंगे, सर्वेश्वर अपने अंदर में मिलेंगे। संत जन संदेश देते हैं, मांगलिक संदेश में, उपदेश में उनका संदेश निहित रहता है और सर्वत्र हित निहित रहता है। भजले भैया सतय गुरु के नाम, भजले भैया सतय गुरु के नाम। जिंदगी के कौन मर ठिकान, भजले भैया सतय गुरु के नाम। जिंदगी का ठिकाना नहीं है। मानव जीवन जितना श्रेष्ठ है उतना अस्थायी है, उतना क्षणिक है। भजले भैया सतय गुरु के नाम। इसलिए हे भाई, संतों ने कहीं तो भैया, बहना, सखिया, साधु, सज्जन, लोगो, मानुष आदि कहकर संबोधित किया। संदेश, मंगल संदेश देते हुए संत जन कहते हैं, भजले भैया सतय गुरु के नाम, भजले भैया सतय गुरु के नाम। जिंदगी के कौन मर ठिकान, जिंदगी के कौन मर ठिकान। भजले भैया सतय गुरु के नाम, भजले भैया सतय गुरु के नाम। हे भाई, हे लोगों, सद्गुरु का नाम भजन कर लो। यह शरीर नश्वर है, कब यम का नगाड़ा बज जाएगा ठिकाना नहीं है। इसलिए भज लीजिए भगवान, याही में भल है सबका। भजले भैया सतय गुरु के नाम, भजले भैया सतय गुरु के नाम, भजले भैया भजले भैया सतय गुरु के नाम। ऐ तो यमराज पलंग चढ़ी बैठतो, ऐ तो यमराज, ऐ तो यमराज पलंग चढ़ी बैठतो। धीरे धीरे खींचा तोरे पारान, धीरे तोरे पारा। जब यमराज आएंगे तो क्या करेंगे? वो बैठे नहीं रहेंगे, इंतजार नहीं करेंगे कि अभी मुझे परिजन से मिलना है। उनको कुछ खजाना का पता बतलाना है। इसके लिए थोड़ा आप वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए, आ रहे हैं। वक्त नहीं मिलेगा, वक्त नहीं है ऐ मेरो अब, गाफिल होकर सोने का
महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, हे वीरो, हे लोगो, अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, हे वीरो, अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर। हे बहादुर लोगो, निकलो। किस रास्ते से निकलो? यमराज वहां पर तो छुट्टी नहीं देंगे, लेकिन अगर मानव जीवन में शरीर रहते हुए अगर संसद गुरु का चरण शरण ग्रहण किया, भक्ति की, साधना की, तो साधना के सोपान है मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, बिंदु राह से निकल बहादुर, समंडल टपना होगा। हे लोगों, बिंदु राह से निकलो, तब तुम बहादुर कहोगे। अभी तो कुछ मीटर लोग छलांग लगा करके जीतते हैं, बहादुर बनते हैं। कुछ संसार के धन इकट्ठे कर लेते हैं तो कहते हैं हम धन कमाने में बहादुर हैं। छल प्रपंच कर लिए, उसमें अपने आप को बहादुर कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहादुर नहीं हैं। बहादुर कौन है? बिंदु राह से निकल बहादुर। बहादुर वे हैं, चालाक वे हैं, होशियार वे हैं, कुशल कलाकार वे हैं जो कि साधना करके अपने अंदर में अनुभूति करते हैं, परमात्मा अनुभूति करते हैं, वे ही बहादुर हैं। भजले भैया सतगुरु के नाम, भजले भैया सतगुरु के नाम। ऐ तो यमराज पलंग चढ़ बैठतो, ऐ तो यम धीरे धीरे खींचा तोरे पारा, धीरे धीरे खींचा तोरे पारा। वे तो प्राण ही खींचेंगे, दूसरा कुछ नहीं लेंगे। वो यमराज आपके घर में सोने, हीरे, जवाहिरात क्या चीज हैं वो नहीं लूटेंगे, वो तो आपके प्राण को लूटेंगे। और वे उस वक्त नहीं समझेंगे यह तो बच्चा है, कच्चा है, इसे छोड़ दो, नहीं समझेंगे। यह तो युवा है, नहीं छोड़ेंगे। यह तो बूढ़ा है, वह भी नहीं समझेंगे। उनका हिसाब, यमराज का हिसाब वो कुछ नहीं समझेंगे। वो तो कब प्राण खींचेंगे ठिकाना नहीं है। ऐ तो यमराज पलंग चढ़ बैठतो, ऐ तो यमराज पलंग चढ़ बैठतो, धीरे धीरे खींचा तोरे पारा। ऐ तो भैया सतगुरु के नाम, भजले भैया सतगुरु के नाम। इसलिए संतों ने संदेश दिए कि इसका एक उपाय है। शरीर तो एक दिन छूटना है, कब छूटेगा ठिकाना नहीं। सबको जाना है, कहाँ जाना है इसका पता मालूम नहीं। आए हैं सो जाएंगे,
कैसे जाएंगे? एक सिंहासन चढ़ चले, कोई तो सिंहासन पे चढ़ करके जाएंगे और कोई जंजीर में बंद कर जाएंगे। जाना सबको है, जाना है, कब जाना है इसका ठिकाना नहीं है। बाल में जाना है कि वृद्ध में जाना है कि युवा में जाना है, कब जाना है ठिकाना नहीं। कब यमराज का नगाड़ा बज जाएगा ठिकाना नहीं है। इसलिए करना क्या है? आहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रमणे सल हो। हे भक्तों, हे लोगों, कैसी भक्ति करो? तो सार भक्ति। आहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही। असार भक्ति करेंगे तो संसार में भ्रमण करते रहेंगे। और भक्ति श्रम, भक्ति से संबंधित जितने भी परिश्रम हैं सारे आपके निष्फल हो जाएंगे। आहो भक्त छाड़ी देहु बालक खेले हो। हे भक्तों, हे लोगों, बालपन छोड़ दो। बालक के समान बालक क्या काम करते हैं? गुड़वा गुड़िया सूप सुपनिया, सजी दे बुद्धि लड़ कैया खेलन की। गुड़वा गुड़िया का खेल के समान खेलते हैं। बालक घरौंदे बनाकर खेलते हैं, उसमें मिट्टी की दाल, मिट्टी के भात, मिट्टी की सब्जी बना बना करके खाते हैं और न्योता भी देते हैं। न्योता देकर अन्य लोगों को भी खिलाते हैं। वही मिट्टी की दाल, मिट्टी के भात, मिट्टी की सब्जी। लेकिन कुछ काल के बाद दौड़ते हैं, दौड़ करके जाते हैं कहाँ? अपनी माँ के पास और माँ से कहते हैं माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, माँ खाने दो। माँ उस वक्त अगर कहें अभी तो तूने खाना खा करके आया है, पेट तो भरा हुआ है, तो माँ कहती हैं तुम तो खाना खा के आया है, तो बच्चे कहते हैं कि माँ वो तो झूठा खाना था। बार भरमिहा नहीं प्रभु पैहा, भव दुख सही हो। उसी प्रकार बाहर भ्रमण जो करते हैं, ईश्वर को खोजते हैं तीर्थों में, पाषाणों में, मंदिरों में, वे नहीं मिलेंगे। वे जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर में मिलेंगे। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं बार भरमिहा नहीं प्रभु पैहो, भव दुख सही हो। बाहर भरमी हो, बाहर में भ्रमण करेंगे नहीं प्रभु पैयो, प्रभु को नहीं पाएंगे। भव दुख सहियो हो, भव मतलब संसार, संसार में दुख ही सहते रहेंगे। दुख से मुक्ति का पाने का एक ही उपाय है, सद्गुरु चरण गहो मन मूरख, सद्गुरु शरण
मूर्ख कहते हैं। मूर्ख को समझाते रहिए, बताते रहिए, समझाते रहिए, मूर्ख अपनी बुद्धि को ठानता है। एक बार की बात है, मैं भागलपुर में डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के यहाँ गई हुई थी। बीमार थी मैं। जब डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के यहाँ गई हुई थी तो मेरे से पहले भी कुछ रोगी थे। रोगी वहाँ डॉक्टर के पास अपनी पीड़ा बतला रहे थे कि मुझे बार बार टाइफाइड का बुखार लगता है, टाइफाइड के रोग होते हैं। डॉक्टर साहब आप दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से वो हो जाता है कुछ महीने के बाद। ये 7वां बार है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब फिर से वही बात दोहराता हूँ कि मच्छर से बच करके रहो। रोगी ने कहा कि मैं मच्छर से तो बच करके रहता हूँ, कैसे बच के रहूँ? और हमारे गांव में घर में मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि घर के अंदर बच करके रहो। मच्छरदानी के अंदर सोते हो? कहा जी, उसमें भी घुस जाता है। कहते हैं घर के दरवाजे पर, खिड़की पर, दरवाजे खिड़की सब जगह मच्छरदानी का पर्दा लगा दो, तब तो बाहर का मच्छर अंदर नहीं आएगा और अंदर के मच्छर को ऑल आउट से और भी किसी भी उपाय से उसे हटाओ, मारो। कई बार इस बात को समझा रहे थे, लेकिन फिर वे बार बार कहते, डॉक्टर साहब मच्छर से थोड़ी बच पाएंगे, मच्छर तो काट ही लेता है, बुखार तो हो ही जाता है। डॉक्टर साहब फिर समझाएं, रास्ते उन्हें बतलाएं, लेकिन वह तो अपनी ही बात कहे। डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया इसलिए कहा जाता है मूर्ख को 5 रुपया दे दो लेकिन बुद्धि मत दो। ठीक है, तुम ऐसे ही दवाई खाते रहो, ठीक हो जाओगे, ठीक है जाओ। इतनी बार समझा रहा हूँ, ये अपनी ही बात दोहरा रहा है। मूर्ख है तो संतों ने मूर्ख लोगों को क्यों कहा? वहाँ डॉक्टर साहब ने पेशेंट को, रोगी को मूर्ख कहा कि मूर्ख को 5 रुपया दे दो, वही आसान है, बुद्धि मत दो, क्योंकि वो तो समझेगा ही नहीं। छोड़ो, जाओ, लिख दिया, जाओ। यहाँ लोगों को मूर्ख क्यों कहा? लोग अपनी बुद्धि ही ठानते हैं। सद्गुरु का चरण शरण जो कोई ग्रहण नहीं करते हैं, उनके आदेश पर जो कोई नहीं चलते हैं, वे भी मूर्ख हैं। मन हमारा मानता नहीं है, सद्गुरु के चरणों में प्रीति की डोरी बांधता नहीं है, इसलिए भी मूर्ख कहते हैं। सद्गुरु चरण गहो मन मूरख, आवागमन मिट जाएगा। सद्गुरु का चरण शरण गहो, ग्रहण करो रे मन मूर्ख। मानते क्यों नहीं? मन मानता नहीं। रे मन मूरख जाग सवेरे, सवेरे जगने में आलस आता है, सोते हैं नहीं। सुबह की नींद तो बहुत अच्छी लगती है, कई लोग ऐसा भी करते हैं। रे मन मूरख जाग सवेरे, क्यों कायर हो सोता है। रे मन मूरख जगो,
कब जगो? तो सवेरे जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, साधन भजन करो। क्यों कायर बन करके क्यों सोते हो? भजन करो। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, जगकर ध्यान करना चाहिए। उस समय वातावरण नीरव रहता है, शांत रहता है, अनुकूल रहता है। ध्यान करने का वह समय है। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करते थे। यह लगन जिनके अंदर में नहीं है, कहते हैं जिनकी लगन गुरु सा नाही, जिनकी लगन गुरु सा नाही। जिनकी लगन गुरु के चरणों में नहीं है, ते नर खर कुखर सम जग में, वृथा जन्म गवाए। वे तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जग करके भजन कीजिए। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणां, ज्ञानं नराणां अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीनां पशुभिः समानाम्। आहार निद्रा भय मैथुन, ज्ञान से जो विहीन है, ज्ञानेन हीना मनुष्यानाम पशुभिः समानाम। सिंह और पूंछ के अभाव में वह मानव भी पशु हैं, जिन्होंने कि पशुवत ज्ञान रखा। त्रैकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। अहंकार का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। अखिल विश्व ब्रह्मांड में कितने देश हैं? उस देश में भारत एक देश है। भारत देश में कई राज्य हैं। कई राज्यों में एक राज्य हमारा है। उस राज्य में कई जिले हैं। कई जिले में एक जिले, उस जिले के अंतर्गत कई गांव, उस गांव में एक गांव, उन एक गांव में बहुत घर, सैकड़ों हजारों, उनमें से एक घर हमारा। घर भी कई बीघे का, बहुत बड़ा घर, उसमें से बहुत चौकी, बहुत सोफे, बहुत गद्दे, लेकिन उनमें से एक हमारा। एक में इस 3.5 हाथ की देह, उन एक में भी बस उसी 3.5 हाथ की देह रहती है। किस चीज का अहंकार? सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, अहंकार से सब कछु विनसे। अहंकार से सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। अहंकार नहीं करनी चाहिए। एक दिन यह शरीर छूटेगा, शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी
खाना है। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? भाड़े का क्वार्टर, अगर आपके घर में कोई किराएदार रह रहे हैं, उनसे आप महीने के बाद भाड़ा लेते हैं। अगर वह भाड़ा नहीं दे, उसे आप निकाल देंगे। कुछ दिन इंतजार करेंगे और फिर निकाल देंगे। यह शरीर, यह संसार मुसाफिर खाना है। यह शरीर नश्वर है और ये भाड़े का क्वार्टर है। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जब नोटिस मिलेगा, नोटिस के बाद हाजिरी में विलंब नहीं करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले तेरे कुछ भी अमानत न होगी। हो करके कैद तुझको भरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, कोई सुनवाई उसके बाद नहीं है। संसार में अगर नोटिस आती है, उस नोटिस के हिसाब से चलना होता है। कार्यालय से नोटिस आ जाए, उसकी भी कुछ अवधि होती है। बाल पक रहे हैं, अभी तो बच्चे के भी बाल पक जा रहे हैं। दांत झड़ रहे हैं। ये सब क्या है? नोटिस है। बुढ़ापा आया, नोटिस है। अब भी अगर नहीं चेते, कब चेतेंगे? ए दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरा आवेगा। ए दिल गाफिल मत करो, गफलत में नहीं रहो। ए दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरा आवेगा। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मोल गवाया। सौदा करने के लिए इस जग में आए और फिर मूल को भी गंवा दिए। सौदा करने को या जग आया, पूंजी लाया मोल गवाया। आखिर धक्का खाएगा रे, एक दिन यम तेरा आवेगा। आखिर तो धक्का खाना पड़ेगा यम का। नगाड़ा जब बज जाएगा तो कोई उपाय नहीं है। एक दिन यम तेरा आवेगा। ए दिल गाफिल गफलत
गलत मत कर, एक दिन यम तेरा आवेगा। हमने कॉल किया था, करार किया था, गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरै सारा, तेरा कार सरै सारा। हे लोगों, नित्य प्रति सत्संग कर लीजिए, तेरे समस्त कार्य पूरे हो जाएंगे। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरै सारा, तेरा कार सरै सारा। नित्य प्रति सत्संग कीजिए। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मोल गवाया। सौदा करने के लिए संसार में आए, पूंजी भी समाप्त कर दिए। कर ले हो सौदा सखिया, पसरल छैये हटिया। हटिया पसरा हुआ है, इसमें सौदा कीजिए। हटिया कौन सा? सब्जी का हाट, मवेशी का हाट। मवेशी के हाट में जाइए, मवेशी मिलेगा। सब्जी के हाट में जाएंगे, सब्जी खरीद पाएंगे। कपड़े के हाट में जाएंगे, रंग बिरंगे सूती, ऊनी, रेशमी, मखमल, मलमल, बरसाती सारे चमचमाते हुए मटमैले भी वस्त्र आपको वहां मिलेंगे। लेकिन वह चीज, वह आपको मवेशी हाट में मिलने वाला नहीं है। कहाँ मिलेगा? सब्जी के हाट में सब्जी, मवेशी के हाट में मालजाल। और यह ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वैराग्य, यह कौन से हाट में मिलेगा? चल सदा गुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। सदगुरु के हाट में चलिए और वहाँ से ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वैराग्य लीजिए, और वहीं से वही असली सौदा आपको मिलेंगे। कौन सी सौदा? जिस सौदा के लिए कहते हैं पूंजी लाया मूल गंवाया, आखिर धक्का खाएगा रे। कर ले हो सौदा सखिया, पसरल छैये हटिया। हे सखिया, सौदा कर लीजिए। हटिया पसरा हुआ है, सौदा कीजिए। कर ले हो सौदा सखिया, पसरल छैये हटिया। यह सौदा कब करेंगे, कहाँ करेंगे? तो मनुष्य जीवन में ही कर पाएंगे। मनुष्य के इहो धर्म कर ले हो शुभ कर्म, आगे नहीं हटी या है बाजार,
हटिया बाजार कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई दुकान मिलने वाला नहीं है जो कि वह असली सौदा मिल पाएगा आपको। वह सौदा, वह कौन सी हटिया? सदगुरु का हाट सत्संग है। सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। बिगड़ी हुई बातें बन जाएगी। जीवन में असली काम यही है। संसार का सुख भासता है, उस सुख के साथ दुख है, लेकिन प्रभु की भक्ति करके जो अंतर आकाश में प्रवेश करेंगे, वहाँ जो प्रकाश है, वहाँ अमित सुख है, वहाँ दुख नहीं है। दुखों से छूटने के लिए वही रास्ते हैं, उसी महल में जाकर के प्रवेश करना पड़ेगा, सुख के सागर में जाना पड़ेगा। वह अंतर आकाश का प्रकाश देखेंगे, मिलेगा, तो वहाँ पर मनोविकार रूपी कीड़े सारे जल भुन करके समाप्त हो जाएंगे, दुखों का लेश नहीं रहेगा। उस प्रकाश के बाद आगे शब्द भी है, वह अंतर्नाद है जो प्रभु से आया हुआ है। वह इसी शरीर में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्येतर योनि में जाएंगे तब नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जन्म एक अवसर है, इसलिए शीघ्र ही करें। ओम युञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम्। उन सद्गुरु की खोज कीजिए, तद्विधि प्रणिपातेन। उन सद्गुरु के चरणों में जाएं। देहावसान समये चित्ते यद्यद्वि भावयेत। देहावसान के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, वही उसके जन्म का कारण है। तो आगे हटिया बाजार कुछ नहीं मिलने वाला है। सदगुरु का हाट जहाँ पसरा हुआ है, जहाँ मिल रहा है, वह कौन सा है? तो सत्संग है। संतवाणी का संग, संतों का संग, जो संत की सदगुरु ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर लिए हैं, शांति की प्राप्ति कर लिए हैं, उनका संग सत्संग है। और वे जो सदयुक्ति बतलाएंगे, उन्हीं सदयुक्ति के द्वारा साधन भजन करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। इस सत्य का उस सत्य से मिलाप हो जाएगा। यही उत्कृष्ट कोटि के सत्संग है। उसके बाद जीव पीव में मिल करके एक में एक हो जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व आरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जय, भव मह जन्म बहुरी नहीं ले जाए। हम और प्रभु दोनों मिलकर एक में एक हो जाएंगे। जिस प्रकार की लवण पानी में मिलकर एक में एक हो जाता है, उसी प्रकार से जीव पीव में मिलकर तादात्म्य स्थापित कर लेता है और फिर आवागमन का चक्र मिट जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मानंद सहोदर का सुख मिल जाता है। द्वंद्व द्वैत की परिसमाप्ति हो जाती है। इसलिए उस असली सुख का
असली सुख के सागर में निमग्न होने के लिए, उन असली सुख में संलग्न होने के लिए, तल्लीन होने के लिए संत सद्गुरु के पावन चरणों में जाना नितांत आवश्यक है। तभी असली सुख की प्राप्ति भी होगी। आज का यह सत्संग आदरणीय श्री सुरेश बाबू द्वारा यह आयोजित है। इन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में यह सत्संग आयोजित किए हैं, जो माता पिता के चरणों में एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित है। इस सत्संग का पुण्य उन्हें तो मिलेगा ही, जिस निमित्त यह सत्संग रखा गया है वहाँ भी लाभ होगा, कल्याण होगा। और हम इतने लोग श्रवण कर रहे हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र से जहाँ तक आवाज़ जा रही है, सबों का सुख निहित है, सबों का कल्याण निहित है। जो कोई सत्संग में गोता लगाते हैं, सबों को सुख की प्राप्ति होती है, लाभ होता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि सबों का मंगल हो, कल्याण हो, सबों का कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज की